नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के बाद बिहार की एक और विधानसभा की सीट है जहां उपचुनाव होना है। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट। यहां से आरजेडी के विधायक रहे अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है और जाहिर है यहां उपचुनाव होगा और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन अगले महीने तक अधिसूचना जारी हो सकती है, चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि मोकामा आरजेडी की सीट थी जहां अनंत सिंह की सदस्यता चली गई, अनंत सिंह आरजेडी के विधायक थे। गोपालगंज कांग्रेस की सीट थी, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ा था 2020 में चुनाव, लेकिन इन दोनों सीटों पर आरजेडी लड़ी। क्या महागठबंधन की तरफ से कुढ़नी, चूंकि आरजेडी की सीट है, अनिल सहनी आरजेडी के विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई है, वहां भी आरजेडी लड़ेगी या फिर यह सीट जेडीयू के खाते में जाएगी? जो खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, उसके मुताबिक गोपालगंज और मोकामा भले ही जेडीयू ने नहीं लड़ा, वहां अपना दावा छोड़ दिया हो, लेकिन कुढ़नी सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार लड़ेंगे। और सिर्फ खबर यह नहीं है कि कुढ़नी सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार लड़ेंगे, बल्कि खबर यह भी है कि कौन उम्मीदवार लड़ेंगे। नाम भी सामने आ चुका है, मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं कुढ़नी सीट पर। मनोज कुशवाहा ने 2015 में विधानसभा का चुनाव इस सीट से लड़ा था। जो जानकारी रह चुकी है, जेडीयू का विधायक रह चुके और वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से कुढ़नी चुनाव लड़कर कुछ हजार वोट से हारने वाले, यानी कि बहुत कम अंतर से हारे थे मनोज कुशवाहा 2015 के विधानसभा चुनाव में। और उनकी दावेदारी तय मानी जा रही है, और ये दावेदारी क्यों तय मानी जा रही है, इसका आधार क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। इसका आधार यह है कि 21 अक्टूबर को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर दौरे पर गए, तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वैसे ही उनका गाजे बाजे हाथी घोड़े के साथ स्वागत किया। मनोज कुशवाहा ने स्वागत किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, और इसके साथ ही एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी एहसास, अपनी ताकत का भी एहसास कराया। और मनोज कुशवाहा के समर्थकों ने दावा किया कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के 39 पंचायतों में से 32 पंचायतों के मुखिया, 54 पंचायत समितियों में से 50 के समिति प्रतिनिधि और जिला परिषद के 5 में से 4 जिला पार्षद भी स्वागत समारोह में शामिल थे। और ये पूरा मामला है, तो जेडीयू के खाते में कुढ़नी विधानसभा सीट जा सकती है और कुढ़नी विधानसभा की सीट जेडीयू लड़ सकती है, इस बात के पूरे आसार हैं।